मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज मैं एक नई बुकलेट को लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुकलेट लगी मुझे मार्केट में। ये अभी रिसेंट तक का डेटा, फरवरी 2022 तक का डेटा इसमें सब कुछ दिया जा चुका है, जो भी बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे हम लोग ध्यान देंगे। इसमें मंथ वाइज करंट अफेयर्स है, बिहार बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार फॉरेस्ट डेटा है, फिर जनगणना की जो कुछ नवीनतम आंकड़े हैं वो सब है, और मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर रखा है इस बुक में। तो मैं इसे पेज बाय पेज कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है ना। टॉपिक से मैंने 15 डेज़ का टारगेट ले रखा है इस बुक को फिनिश करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी मंथ में ये बुक पूरी तरह से फिनिश करके फिर एक कोई नई बुक कवर करवाऊं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम सब। आप लोग ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आगामी एग्जाम्स है ना, बीपीएससी, सीडीपीओ या बिहार एसएससी के या फिर एसआई वगैरह के, वो सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बिहार बजट 2022-23, ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स। इससे तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए बिहार बजट 2022-23 शुरू करते हैं हम सब। वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बिहार में अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और इन्हें वित्त मंत्रालय का भी विभाग सौंपा गया है। तो इसीलिए ये वित्त मंत्री भी हो जाते हैं बिहार के। तो इन्होंने बजट को पेश किया है। आप सबको पता होगा राज्य या केंद्र में वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद जी ने बिहार बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि बिहार के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा आकार का बजट है, ठीक है। देखिए इस बार के बजट का क्या है अनुमान, कितना मतलब सरकार खर्च करेगी इस वित्त वर्ष में, तो 237,691.19 करोड़ रुपया। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजिट को जिस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर याद करते हैं ना किसी का, उस तरह से इस डिजिट को आप कॉन्टैक्ट नंबर की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि यूं ही वो ऐसे ही उठा के वो डेटा पूछते हैं और इतनी कन्फ्यूजिंग होती है ना कि जैसे ये 691 है ना, तो वो लोग 961 कर देंगे, 169 कर देंगे। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा रहता है उन लोग के आंसर्स में, सॉरी ऑप्शंस में। तो आप सब इस डिजिट को एकदम अच्छे से कंठस्थ जिसको बोलते हैं वैसे कर ले। 2,37,691.19 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है हम लोगों का। और ये देखिए दोस्तों, पिछले वर्ष का जो बजट था 2021-22 का, वो कितना था, तो 2,18,302 करोड़ रुपए का। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोग कितना अधिक है दोस्तों, तो इस बार हम लोग 8.88% अधिक है। कितना बजट अधिक है, तो 8.88% अधिक है। और अगर रुपए में पूछा जाए तो बोलेंगे 19,388.49 करोड़ रुपए इस बार अधिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेटा याद रखेंगे दोस्तों। एक तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है, और ये पिछले वर्ष की बजट के तुलना में 8.8% अधिक है। और अगर पूरे मतलब आंकड़ा पूछा जाए तो बोलेंगे 19,338 करोड़ रुपए पिछले साल की तुलना में ये अधिक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम सब। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,37,660.94 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान इतने करोड़ रुपए से 16.7 करोड़ रुपए अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इतने डेटा नहीं याद रखने आपको, मैं इसमें बताती हूँ। जो इस बार का बजट है ना हम लोग का 2022 से 23 के लिए, इसमें जो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है ना, किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए, नए किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, तो इसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, तो ध्यान देंगे 1,37,460.94 करोड़ रुपए इस बार
किए गए आवंटन। और एक ये डेटा याद रखेंगे स्थापना हेतु, और दूसरा क्या याद रखेंगे कि स्थापना के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% करोड़ रुपया अधिक खर्च किया जाएगा इस वित्त वर्ष में। ठीक है, चलिए। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान के बराबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने सारे स्कीम्स योजनाएं हैं ना सरकार की, जिस योजनाओं पे सरकार खर्च करती है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तो उस स्कीम्स के लिए इस बार सरकार इस वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में समान नहीं है। ठीक है, कुछ इसमें बढ़ा घटा नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि योजनाएं स्कीम्स के लिए कितनी दोस्तों, तो 1 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद है सुशासन के कार्यक्रम, जो 2020 से 25 के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 है ना, जो हम लोग देख चुके हैं कि 7 निश्चय 1 तो हो चुका है ना दोस्तों 2020 तक। अब 2020 से 25 तक के लिए 5 वर्ष के लिए 7 निश्चय 2.0 लाया गया है। ठीक है ना, तो उसको सुशासन के कार्यक्रम भी बोलते हैं। तो उसके लिए 7 निश्चय 2 हैं, इनके लिए कितना किया गया है बजट आवंटन, तो इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। कितना किया गया है फ्रेंड्स, 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम सब। वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेटा है। बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना है, तो देखिए राजस्व व्यय है 191,956.67 करोड़ रुपए। ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। और ये हमारे मतलब पिछले वर्ष के राजस्व व्यय की तुलना में कितना अधिक है, तो 8.41% ये अधिक है। और इन सब डेटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि इस बार का राजस्व व्यय कितना है, तो 1,91,956 करोड़ रुपए, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 8.41% अधिक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय, मतलब पूंजीगत व्यय जो अभी हम लोग राजस्व व्यय के बारे में देख रहे थे, अभी जो कुल पूंजीगत व्यय है, इस व्यय को अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। पूंजीगत व्यय कितना है, तो 45,734.52 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है दोस्तों, तो 10.92% अधिक है। तो दो फैक्ट्स याद रखेंगे कि पूंजीगत व्यय कितना है, 45,734.52 करोड़ रुपए है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 10.92% अधिक है। कितना है फ्रेंड्स, 10.92% अधिक है। उसके बाद है बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 191,956 करोड़ रुपए एवं 4,573.452 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय कि 80.76 एवं 19.24% है। तो देखिए जो ऊपर हम लोगों ने डेटा पढ़ा वो वही है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा कुल व्यय इस बार का है ना 2,37,691 करोड़ रुपए, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बार का जो बजट का पूरा आकार है, तो उसमें राजस्व व्यय कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 80.76% जो है ये राजस्व व्यय है, एवं इस बार का जो बजट है उस पूरे बजट का 19.24% जो है वो पूंजीगत व्यय है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है बिहार राज्य का वर्ष 2022-23 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय क्रमशः कितना है, तो देखिए फ्रेंड्स विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना व्यय इस बार किया गया है दोस्तों आवंटन, तो देखिए एक सेकेंड, हाँ, विकास के लिए इस बार 1,60,140 करोड़, 1,60,140 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों, डेवलपमेंट के लिए 1,60,140 रुपये। और गैर विकासात्मक व्यय, ठीक है ना, जो मतलब नॉन डेवलपमेंट इन लोग का है एक्सपेंडिचर, वो कितना है, तो 77,550 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट डेटा है।
उसके बाद है ये कुल अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो कुल बजट है इस बार, तो उसमें डेवलपमेंट के लिए कितना व्यय रखा एक्सपेंड किया जाएगा, डेवलपमेंट विल विकास के लिए, तो आप बोलेंगे 67.37% जो है वो डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा और 32.63% जो है वो नॉन डेवलपमेंट चीज़ों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इन डेटा को भी याद रखेंगे, या हो सके तो आप सभी से पेपर पेन पे आप नोट डाउन करते जाइए जिससे जिससे मैं इम्पॉर्टेंट डेटा बोल रही हूँ। उसके बाद है वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, कुल राजस्व प्राप्ति कितनी रहने के अनुमान है, मतलब जो हमारा राजस्व प्राप्ति होगा जितना सरकार को मिलेगा 2022-23 के वित्त वर्ष में, तो वो है 1,96,704.51 करोड़ रुपए। कितना है इस बार, मतलब अनुमान लगाया गया है, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया कि इतना सरकार को प्राप्ति होगी। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, तो ये पिछले वर्ष की तुलना में 5.60% अधिक है। तो इस दोनों डेटा को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,387 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो बिहार राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में लेती है ना, मतलब टैक्स के रूप में, तो कितना रुपए अनुमान लगा रही है 2022-23 के लिए, तो 41,387 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रही है कि सरकार इसे इतना प्राप्त कर लेगी टैक्सेस से। ठीक है, जो हमारा पिछले वर्ष का बजट था दोस्तों, उसकी तुलना में 18.08% अधिक है। कितना अधिक है फ्रेंड्स, टैक्सेस के मामले में जो सरकार इस बार प्राप्त करेगी तो 18.08% अधिक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और देखिए फ्रेंड, टैक्स के हिसाब से, टैक्स से तो हम लोगों ने देख लिया सरकार कितना प्राप्त करेगी। अब नॉन टैक्स वाले चीज़ों से सरकार कितना प्राप्त करेगी जिस पर टैक्स नहीं लगते, तो देखिए उसके लिए उससे प्राप्त करेगी सरकार 6,135 करोड़ रुपए। कितने करेगी दोस्तों, 6,135 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी, जो कि पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है दोस्तों, तो 11.45% अधिक है। कितना अधिक है, 11.45% अधिक है। चलिए आगे देखते हैं हम सब। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसे अच्छे से एलैबोरेट करती हूँ। जो केंद्रीय कर होता है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट जो है, मतलब केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो सभी राज्यों को टैक्स देती हैं, केंद्रीय कर मतलब, तो उससे बिहार राज्य को कितना मिलेगा, तो देखिए जो सेंटर से है बिहार को टैक्स के रूप में, तो बिहार को मिलेगा 91,180.60 करोड़ रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि जो पूंजीगत व्यय है इस बार का होने का जो मतलब सरकार अनुमान लगाई है बजट में, तो वो कुल बजट का 19.24% है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्यों को अनुदान देती है ना, तो उस रूप में बिहार सरकार को 58,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है। सहायता अनुदान के रूप में 58,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा, जो कि वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है दोस्तों, तो ये वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.36% अधिक है। ठीक है ना।
अब देखिए दोस्तों, वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का 47,147.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत करने का अनुमान है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस बार कितना अनुमान लगा रही है सरकार कि हम लोग बचत कर लेंगे, राजस्व बचत, तो वो 4,747 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों, कितना मतलब राजस्व बचत करने का अनुमान लगा रही है सरकार, तो 4,747 करोड़ रुपए, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी होता है ना फ्रेंड, जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो 0.64%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स कि हमारा जो बिहार का जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो कितना है, तो देखिए दोस्तों वो है 7,45,310 करोड़ रुपए। बिहार का जीएसडीपी कितना है दोस्तों, 7,45,310 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, कृपया इसे याद रखेंगे। बिहार का जीएसडीपी कितना है, जो हमारा पूरे बिहार का जीडीपी होता है ना, उसको जीएसडीपी कहेंगे, तो वो है 7,45,310 करोड़ रुपए। उसके बाद बिहार का वर्ष 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इलाबोरेट करती हूँ। जो हमारा जीएसडीपी है ना, जिसे हम लोगों ने पढ़ाई 7,45,310 करोड़ रुपए, तो इसमें हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का जो राजकोषीय घाटा होगा वो इस जीएसडीपी का 3.47% होगा। कितना होगा दोस्तों, 3.47%। और अगर ये आपको डेटा मतलब ये नंबर में पूछा जाए तो आप बोलेंगे 25,885 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं। बिहार का वर्ष 2022-23 में लोक ऋण का अधिशेष कितना है, अधिशेष मतलब लोक ऋण जो लेती है सरकार, वो कितना है रहने का अनुमान है, तो देखिए दोस्तों ये है 2,38,156 करोड़ रुपए। कितना है फ्रेंड्स, 2,38,126 करोड़ रुपए। सॉरी, मैं थोड़ा सा वो डिजिट में बोलते बोलते गड़बड़ा गई। तो ये लोक ऋण लेने का जो अनुमान है इस वित्त वर्ष में सरकार का, बिहार सरकार का, वो है 2,38,126 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 31.95% है। जो हमारा कुल जीएसडीपी है ना, उसका 31.95% जो है सरकार वो लोक ऋण के रूप में लेगी। उसके बाद अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का अधिशेष 2,88,107 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% है। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग सर्वाधिक 5 प्रमुख विभाग वार्षिक स्कीम उद्व्यय कितना है होने वाला है इस बार का। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे ध्यान देंगे। जो इस बार शिक्षा विभाग है ना, शिक्षा विभाग के जो स्कीम्स होते हैं उसके लिए सरकार 22,198 करोड़ रुपये आवंटन की है, जो कि परसेंट के हिसाब से कितने हैं, तो 22.20% है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15.19% कितना, 15,193 करोड़ रुपए। समाज कल्याण विभाग के लिए दोस्तों 8.19% है, जो कि है 8,191 करोड़ रुपए। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 7,950 करोड़ रुपए और परसेंट के हिसाब से 7.95%। और स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना आवंटन की है सरकार, तो 7,035 करोड़ रुपए, जो कि 7.04% है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या है, बिहार बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा 9,580 करोड़ रुपए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स। जो प्राथमिक घाटा है ना सरकार का, वो कितना है 2022-23 में, तो वो है 9,580 करोड़ रुपए। ठीक है। राज्य के बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 8.29% अनुमानित है। जो सरकार ब्याज का भुगतान करेगी ना, जो ऋण लेती है, तो उसके लिए कितना कुल राजस्व मतलब जितना वो
प्राप्त करेगी उसमें से कितना परसेंट वो भुगतान कर देगी, तो 8.29% वो ब्याज के रूप में भुगतान कर देगी। उसके बाद है बिहार के बजट 2022-23 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार ने जो इतना बजट सोचा है इस वित्त वर्ष के लिए, तो इसमें सबसे अधिक रुपया कहाँ से आएगा सरकार के पास, तो आप क्या बोलेंगे? जो केंद्रीय कर होता है ना, जो सेंट्रल टैक्स होता है, उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है ना, सभी राज्यों की, तो उसमें से सरकार बिहार को सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा। ये कुल आय के स्रोत में इसकी हिस्सेदारी 38.33% है। 38.33% रुपया जो है सरकार को ये वहीं से मिलेगा, मतलब सेंट्रल टैक्स से, ठीक है, सेंट्रल टैक्स में जो राज्यों का हिस्सा होता है उससे। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो खैर आप सबको पता भी होगा कि प्रति वर्ष हर सबसे ज़्यादा खर्च सामाजिक सेवा पे ही होता है, जो कि कुल खर्च का कितना परसेंट है फ्रेंड्स, तो 40.20% है, ठीक है ना। 40.20%, जो मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया अगर पूरा बजट है तो 100 रुपया में से 40.20% जो है वो सरकार सामाजिक का सेवाओं में लगाएगी, ठीक है, तो 40.20%। उसके बाद बिहार बजट 2021-22 में पहली बार बजट में 6 सूत्रों को उल्लेख किया गया, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, ये 22-23 का बजट में, तो ये ध्यान दीजिएगा इस बार 6 सूत्र पे आधारित हम लोग का बजट है। वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है उद्योग, चौथा है कृषि और समवर्ती क्षेत्र, मतलब कृषि से रिलेटेड क्षेत्र, पांचवा है आधारभूत संरचना जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और पांचवा है विभिन्न कार्यों वर्गों का कल्याण, ठीक है। तो ये 6 सूत्र आप सब जरूर याद रखेंगे, पहली बार ऐसा किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। गाँवों के विकास का कुल बजट का लगभग आधा, गाँव के विकास पर कुल बजट का लगभग आधा खर्च होगा। मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपये का कुल बजट सरकार ने रखा है ना, तो 50 रुपये ऑलमोस्ट इस बार ग्रामीण विकास के लिए सरकार खर्च करेगी, ठीक है ना। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में किए जाएंगे। देखिए सबसे अधिक खर्च कहाँ किए जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा ना सामाजिक सेवाओं में, तो उसी के अंतर्गत शिक्षा आता है ना, तो शिक्षा में देखिए सरकार सबसे अधिक खर्च करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, सर्वाधिक खर्च कहाँ पे करेगी फ्रेंड्स, तो शिक्षा में करेगी, और कितने करोड़ रुपए करेगी, तो 39,191 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिक्षा में, जो कि हम लोगों ने अभी देख भी लिया था इससे पहले। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कोई नया कर या सेस नहीं लगाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों कि इस साल मतलब कोई नया टैक्स या सेस जो होता है, टैक्स अपॉन टैक्स, वो नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहटा है ना पटना से थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना में बिहार सरकार मदद करेगी। यह संस्थान पटना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की शाखा होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्य के 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क बिहार को विकसित बनाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने औद्योगिक पार्क लगाने की मतलब स्थापना करने की घोषणा सरकार ने की है, तो 7 औद्योगिक पार्क याद रखेंगे, 7 औद्योगिक पार्क। इनमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाया जाएगा। बेगूसराय में क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान देंगे। बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, बेतिया की कुमार बाग में, मतलब बेतिया में याद रखिएगा टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा सर्जिकल पार्क, वैशाली में प्लास्टिक पार्क, बेतिया में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, और इन पे कुल 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपने इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, बेतिया में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा
एवं सर्जिकल पार्क, वैशाली में प्लास्टिक पार्क और बेतिया में टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। और इस पे 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो पटना में। पटना को आईटी हब में तब्दील करने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा में 2 जगहों पे आईटी टावर बनाने की स्वीकृति दी गई है। देखिए दोस्तों, पटना में 2 जगह, डाक बंगला और बंदर बगीचा, नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस याद रखिए कि पटना में 2 आईटी टावर लगेंगे और बिहटा में आईटी पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? बिहटा में आईटी पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद पीएमसीएच में टेलीमेडिसिन सेवा का रास्ता साफ हो गया है। मतलब फ़ोन से ही, कॉल के जरिए ही मेडिसिन की सुविधाएं। उसके बाद है राज्य में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ताकि सभी किसान अपने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर सके। इस मद में सरकार 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे कि सरकार जो बिजली कनेक्शन देगी सरकार किसानों को, तो इसके लिए 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसानों को बिजली कनेक्शन और हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में 2915.97 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस डेटा को खैर छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा कि हर किसान को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस बुक को मैं चैप्टर वाइज पूरे बुक को कंप्लीट करवा दूंगी, तो कृपया आप लोग इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिहार बजट, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।